नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। अयोध्या डीएम और महंत राजूदास के विवाद ने तूल पकड़ा है। हनुमानगढ़ी महंत राजूदास ने सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ में सीएम योगी से मिले हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने और सीएम के बीच में 25 मिनट तक मुलाकात हुई है। डीएम से हुए विवाद की पूरी जानकारी सीएम को साझा की है। यूपी में 42,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती जल्द की जाएगी। सीएम योगी ने होमगार्ड विभाग को आदेश दे दिया है। अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है। गोरखपुर में अडानी ग्रुप के साथ 7 बड़ी कंपनी अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। इंडस्ट्री लगाने के लिए कंपनियां 3,725 करोड़ का निवेश करेंगी। इंडस्ट्री लगने से गोरखपुर के 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यूपी में मोबाइल की तरह रिचार्ज करने पर अब मिलेगी बिजली। सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश, तैयारी हुई शुरू। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने देखा विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन। ब्रजतीर्थ विकास परिषद की योजनाओं की जानकारी ली है। बरसाना के बाद वृंदावन में बनेगा रोपवे। लखनऊ में रक्षा मंत्री से मिले उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी। व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने की भी मांग उठाई है। सीएम योगी ने स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ में फायरिंग करने वाला नाबालिग गिरफ्तार। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में चलाई थी गोली। सोशल मीडिया पर भी शेयर किया वीडियो। बरेली में फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग का मामले में पुलिस की जमकर हुई फजीहत। पुलिस के सामने हुई फायरिंग, पथराव और आगजनी। बरेली से लेकर लखनऊ तक मचा हड़कंप। शासन ने लिया मामले का संज्ञान। मेरठ में दबंगों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। आपस में गाड़ियों को टकराने को लेकर हुआ था विवाद और विवाद के बाद एकत्रित हुए दबंगों ने की फायरिंग से गोली लगने से युवक की हुई मौत। आगरा में शराब खरीदने को लेकर बढ़ा विवाद। शराब खरीदने को लेकर ठेके के बाहर जमकर विवाद हो गया। युवक की गर्दन काटी है। गंभीर हालत में घायल को आगरा अस्पताल भेजा गया है। ठेका संचालक पर घायल के परिजनों ने आरोप लगाए हैं। सीतापुर में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार को जमकर पीटा है। बड़ी बेरहमी से पिटाई में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायत भी की गई थी। और आगरा में नाइट क्लब में जमकर हुई मारपीट। सुबह तक खुले नाइट क्लब में बवाल। क्लब के बाउंसर्स ने युवक को जमकर पीटा। पूरा घटना वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। लखनऊ पुलिस ने पकड़े 2 चेन स्नेचर। बिना नंबर प्लेट की बाइक से करते थे स्नेचिंग। पुलिस बोली महंगे शौक ने बनाया लुटेरा। आगरा में सीबीआई के प्रधान डाकघर में बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते पकड़े गए सीनियर पोस्ट मास्टर। सीबीआई ने जनसंपर्क निरीक्षक को भी दबोचा है। बाबू ने रिश्वत मांगने की सीबीआई से की थी शिकायत। सीबीआई की कार्रवाई से प्रधान डाकघर में मचा हड़कंप। चित्रकूट में ट्रेलर लूटने वाले गिरोह का खुलासा। 4 गिरफ्तार। लूट में प्रयोग की गई कार और तमंचा बरामद। सीमेंट से लदे ट्रेलर को भी पकड़ा गया है। मऊ में पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में एक के पैर में लगी गोली। 3 मौके से फरार होने में कामयाब। लखनऊ में साइबर ठगों ने युवती को ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर 6,44,000 रुपए ठग लिए। शुरुआत सोशल मीडिया पर एक पेज के लाइक और सब्सक्राइब करने से हुई। फिर युवती ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो सब करती गई जो ठगों ने उससे कहा। प्रयागराज में आईपीएस तरुण गाबा बने पुलिस आयुक्त। प्रयागराज आईपीएस तरुण गाबा 2001 बैच के आईपीएस अफसर। प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद आईजी विजिलेंस बने थे। गृह सचिव के बाद सीबीआई में भी रहे हैं आईपीएस तरुण गाबा। लखनऊ में बस और कार की टक्कर। कानपुर के रुपईडीहा जा रही बस लखनऊ के इंडस्ट्रियल एरिया में कार से टकराई, जिसके बाद कार सवार युवकों ने बस चालक व परिचालक की जमकर पिटाई की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनभद्र में बाबा का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पेड़ों की टहनियां रखकर हाईवे को किया जाम। हाईवे से गुजर रहे लोगों में चर्चा का माहौल। पुलिस पर लगाए उनकी बात नहीं सुनने के आरोप। लखनऊ के अलग अलग थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जनता की शिकायतें सुनी हैं और समाधान के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन से जुड़ी रहीं। कई शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया है। लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने की बैठक। 8वां वेतन आयोग गठित करने और डीए को मूल वेतन से जोड़ने की भी मांग किए जाने की बात सामने आई है।
पूर्वी ठंडी हवाएं चलने से गर्मी में राहत, बादलों की घेराबंदी। 3 महीने बाद अब मौसम रहेगा सुहाना, बादलों की गरज के साथ बौछार की संभावना। लखनऊ से होगी 900 सरकारी बसों के लाइव मॉनिटरिंग। यूपी रोडवेज बनाएगा कमांड रूम। ओवर स्पीड एक्सीडेंट पर रोक लगेगी। सोनभद्र में सभासद पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ट्रक के नीचे दबने से संदिग्ध हालत में मौत। लखनऊ में अकबर नगर की तरह ही अब अबरार नगर में बने अवैध मकानों को गिराने की तैयारी की जा चुकी है। एलडीए की टीम ने प्लानिंग कर ली है। यहां रहने वालों को 3 दिन में मकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। लखनऊ में पिछले 4 दिन में 200 से अधिक मौतें। शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को करना पड़ रहा है अब इंतजार। हालत यह है कि शव को जलाने के लिए लकड़ियां तक खत्म हो गई हैं। लखनऊ मार्केट में जलभराव और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। इस संबंध में आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अपर नगर आयुक्त से मिलकर यहां की समस्याओं को बताया है। यूपी में अब मौसम तेजी से बदल रहा है। बीते 48 घंटे में 42 जिलों में बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। 12 जिलों में आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है। वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में परीक्षा 25 जून से एग्जाम का कॉन्फिडेंशियल फॉर्म वितरित। कुलपति बोले, देवभाषा की रक्षा संस्कृत के ज्ञान केंद्रों से ही संभव है। राज्यपाल ने बढ़ाया काशी विद्यापीठ के कुलपति का कार्यकाल। नेपाल के डिप्टी सीएम पहुंचे विद्यापीठ। बोले, भारत नेपाल के बीच है बौद्धिक सेतु। वाराणसी बीएचयू में शुरू होगी 3 नई स्कॉलरशिप। मुंबई के बिजनेसमैन ने बीएड और हाईस्कूल के छात्रवृत्ति का दिया प्रतिदान। वाराणसी मंडल में लगेगा 1.71 करोड़ पौधे। 27 विभाग को सरकार ने दी जिम्मेदारी। फलदार और ऑक्सीजन देने वाले पौधों का होगा पौधरोपण। सीतापुर में ट्रैक्टर बांधकर जोर आजमाइश में मौत। युवक की मौत का लाइव वीडियो आया सामने। ट्रैक्टर से स्टंटबाजी में गई जान। काशी के कैंसर अस्पताल में लगेंगे 14.49 करोड़ के अत्याधुनिक उपकरण। अपने शहर से ही मिलेगा गंभीर रोगों का इलाज। एनसीएल के साथ हुआ समझौता। वाराणसी में प्री मानसून की दस्तक के बाद तापमान में भी गिरावट आई है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की संख्या भी कम हुई है। कानपुर की हाईटेक पुलिस के आगे अपराधियों की खैर नहीं। फिंगरप्रिंट और फोटो के साथ अब आवाज का सैंपल और आंखों की रेटिना का फोटो लेगी पुलिस। कानपुर में नमी की कमी के चलते बरस रहे बादल। बारिश के लिए नमी का प्रतिशत 70% जरूरी। अगले 48 घंटों में पहुंचेगा मानसून। कानपुर में मैच को लेकर ग्रीन पार्क का जनाहर। 27 सितंबर को यहां भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा टेस्ट मैच। कानपुर में समाधान दिवस पर थानों पर जनता के बीच पहुंचे अफसर। डीएम, पुलिस कमिश्नर और एडिशनल सीपी ने सुनी शिकायतें। मौके पर किया निस्तारण। नगर निगम अब बन रहे अपार्टमेंट के बिल्डर को सीधे गृहकर का बिल थमाएगा। फ्लैट की रजिस्ट्री होते ही नाम चढ़ाने के बाद तुरंत होगी वसूली। नगर निगम में अपार्टमेंट में गृहकर के निर्धारण में लापरवाही पर महापौर की बैठक में यह फैसला हुआ है। प्रयागराज में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाने की तैयारी। एनसीआर के प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल की 100 ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच। प्रयागराज में जुलाई से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं 11 जुलाई से दस्तक अभियान होने जा रहा है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग समेत विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अंबेडकर नगर में पेंशन के लाभार्थियों को अकाउंट से आधार, मोबाइल नंबर लिंक कराना अनिवार्य। डीपीओ बोले, तभी मिलेगी धनराशि। जन सुविधा केंद्र और बैंक में जाकर लिंक कराएं। बुलंदशहर में 1 जुलाई से संशोधित कानून लागू। संशोधित कानूनों को लेकर पुलिस ने की बैठक। थाना स्तर पर आयोजित की गई बैठक। अपराध की रोकथाम और बीएनएस को लेकर बैठक। लागू होने वाली संशोधित धाराओं की जानकारी भी दी गई है। सिद्धार्थनगर में हिस्ट्री शीटरों की मुठभेड़ पुलिस से हो गई। पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर घायल हो गए। एक को गिरफ्तार किया गया है। पैर में लगी गोली। अपराधी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद। मऊ एसपी ने अपराधियों के खिलाफ चलाया बड़ा अभियान। अयोध्या में बारिश के बाद उमस भरी गर्मी से राहत। वैज्ञानिक बोले, 24 घंटे में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। तेजी के साथ बढ़ रहा मानसून। आजमगढ़ पहुंचे मुख्य सचिव ने किया अमृत सरोवरों का निरीक्षण। पूरे प्रदेश में बनेंगे 25,000 अमृत सरोवर। पर्यटन स्थलों के रूप में होंगे विकसित। चित्रकूट में 26 जून से 31 जुलाई तक चलेगा पोषण अभियान। डीएम बोले, विटामिन ए टीकाकरण का अभियान अभिन्न अंग। शिशु मृत्यु दर में आएगी कमी।
गाजियाबाद में पॉलीथीन के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच नगर निगम टीम और व्यापारी के बीच बार्गेनिंग का वीडियो आया सामने। टीम ने शर्त रखी कि व्यापारी नगद जुर्माना देगा तो 5,000 रुपए और चेक के थ्रू देगा तो 50,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। गाजियाबाद में फ्लैट में लगी आग, गैस सिलेंडर में लीकेज से हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे में पाया काबू। समय रहते फ्लोर पर रहने वाले बाकी रेजिडेंट्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। मेरठ में सिपाही के बाद दागी दरोगाओं पर गिरी गाज। 9 को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। 10 चौकी प्रभारी समेत 17 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले गए। कार्य के प्रति लापरवाही वसूली की मिल रही थी शिकायतें। सभी सर्कल के सीओ की रिपोर्ट पर कप्तान ने की कार्रवाई। हाथरस में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ में डीएसपी कृपा शंकर को बनाया गया सिपाही। महिला सिपाही के साथ होटल में पकड़े गए डीएसपी कृपा शंकर कनौजिया को मिली सजा। आचरण नियमावली का दोषी पाए जाने पर मिली सजा। लखनऊ में सुर्खियों में आए भाजपा नेता प्रेम प्रकाश ने वरिष्ठ पत्रकार पर की अभद्र टिप्पणी। मामले को तूल पकड़ता देख अपना पोस्ट किया डिलीट। टिप्पणी को लेकर पत्रकारों में गुस्सा। रायबरेली में सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक के गंगा में डूब गए। अब तक दोनों युवकों का नहीं चल सका पता। दोनों युवकों की तलाश में गोताखोर जुटे हैं। पुलिस व गोताखोर की टीम युवकों की तलाश में जुट गई है। कानपुर में ट्राला और पिकअप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। पिकअप चालक और क्लीनर को जिंदा जलकर मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। पुलिस दोनों के शवों को शिनाख्त करने का कर रही प्रयास। कन्नौज में बड़ा सड़क हादसा। डबल डेकर बस हादसे का हुई शिकार। 25 ज्यादा सवारियां घायल। बस में करीब 45 लोग सवार थे। जौनपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी बस। दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक बिना किसी बड़ी बाधा के आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में मानसून पहुंच गया है। इन राज्यों में अब उनके आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर आप अयोध्या राम मंदिर में रोजाना रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो राम मंदिर ट्रस्ट जल्द ही पास जारी करने जा रहा है। नित्य दर्शनार्थियों के लिए अलग लाइन भी बनाई जाएगी। सावन का इंतजार कर रहे भक्तों के लिए इस बार दुर्लभ और महायोग बन रहा है। 72 साल बाद सावन की शुरुआत और समाप्ति सोमवार से होगी, तो वहीं इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर के घर से 1 करोड़ की चोरी हो गई। बिल्डिंग में ही एक दुकान बनी है। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। फांसी के फंदे से लटकता मिला 20 वर्षीय का शव। मां के पक्ष ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का आरोप। दहेज की मांग पूरी न होने पर उतारा मौत के घाट। बरेली में प्लॉट पर कब्जे को लेकर गैंग वॉर। मामले में अब तक पकड़े गए आरोपी पर मुकदमा। अब तक 5 मुकदमे किए जा चुके हैं दर्ज। दोनों पक्षों से अब तक 9 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया था गिरफ्तार। श्रावस्ती में आबकारी विभाग की दुकानों पर छापेमारी। डीएम के निर्देश पर मदिरा दुकानों को किया चेक। जांच टीम में आबकारी विभाग, एसडीएम, सीओ रहे शामिल। तुलसीपुर, गौसपुर, बदला चौराहा की दुकानों की जांच किए जाने की बात आई सामने। गोंडा में डीएम ने की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक। अधिकारियों को लगाई फटकार। कहा लापरवाही बरतने पर होगी बड़ी कार्रवाई। गोंडा में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस चौकी में बैरक में सोते मिले थे दोनों। लापरवाही आए सामने। मिर्जापुर में ईओ पर भड़के नेता। गौशाला में चारा खत्म होने पर जांच करने पहुंची थी। नेता पर लगाया काम में बाधा डालने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद रायबरेली जिला प्रशासन हुआ एक्टिव। सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल ने चौराहों पर चलाया चेकिंग अभियान। गाड़ियों से ब्लैक फिल्म निकालने व हूटर उतारने का किया जा रहा काम। बुलंदशहर में घटतौली के विरोध पर ट्रेडर्स ने किसान को पीटा। जय भोला ट्रेडर्स पर मेंथा तेल बेचने आया था किसान। तराजू पर मेंथा ऑयल निकला 1 किलो 200 ग्राम कम। घटतौली को लेकर किसान और ट्रेडर में हुई बहस। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच आगरा से एक अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर एक किसान की दर्दनाक मौत होने की बात सामने आई है। थ्रेसर में फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको हम आगरा से बता रहे हैं। मूंग की फसल कतरते समय थ्रेसर में फंसा युवक और दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, थ्रेसर में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत हुई है। आगरा से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और थाना पिढ़ोरा क्षेत्र के गांव मरयनपुरा का पूरा मामला है। थ्रेसर में फंसकर युवक की दर्दनाक मौत हुई। मूंग की फसल कतरते समय थ्रेसर में फंसा युवक, दर्दनाक मौत की बात सामने आई है।
और अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी से भी सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए बड़ी पहल किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए पहल की बात, क्योंकि सरकार की पहल पर सब मिलकर कार्य करेंगे। तो योगी सरकार की पहल पर सब मिलकर करेंगे कार्य। अहम खबर, सरकार के प्रयास से फिर करेंगे यूपी को हरा भरा। 35 करोड़ पौधे लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वन पर्यावरण विभाग 14 करोड़ पौधे लगाने की बात सामने आई है। ग्राम्य विकास विभाग सूबे में लगाएगा 12.59 करोड़ पौधे। पौधारोपण से एक बार फिर से यूपी को हरा भरा बनाया जाएगा। 18 मंडल सरकार के प्रयास को बढ़ाएंगे आगे। तो सभी 18 मंडल सरकार के प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। और अगली खबर आपको अलीगढ़ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी अलीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर गौरव हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की बात सामने आई है। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। तो गिरफ्तारी की मांग लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान 3 महिलाएं बेहोश हो गईं। तो मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान 3 महिलाओं के बेहोश होने की बात सामने आई। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों से की थी मांग। तो गौरव हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की बात सामने आई है। अलीगढ़ से खबर आपको हम बता रहे हैं। और गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की बात सामने आई है। मुख्यालय पर प्रदर्शन के दौरान 3 महिलाएं हुई थी बेहोश। ज्ञापन लेने पहुंचे एसएम से प्रदर्शनकारियों ने की बदसलूकी। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर आकाश आनंद की बीएसपी में धमाकेदार वापसी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद वापस मिला है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, धमाकेदार वापसी की बात सामने आई है। तो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और धमाकेदार वापसी आकाश आनंद की एक बार फिर से। और फिर से मायावती आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।